हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के जितने भी टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने सबको कवर कर लिया, सबके ऊपर लेक्चर डाल दिए हैं। अगर आप वो सब लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक रहते हैं जो 4 या 6 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन सब टॉपिक को हम अब 1 बाय 1 करके कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मिनिमम 4 मार्क्स में और मैक्सिमम 6 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है केपी मॉडल के साथ में, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ई एंड के, और साथ ही अपने पास जो 3 जोन स्कीम होती है, जैसे अपने पास सबसे पहले आती है एक्सटेंडेड जोन स्कीम, फिर आती है रिड्यूस जोन स्कीम और थर्ड पे आती है पीरियोडिक जोन स्कीम, ठीक है। इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को और जो के है वो रिप्रेजेंट करता है वेव वेक्टर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं होगी केपी मॉडल से। केपी मॉडल का जो हमने रिजल्ट निकाला था वो रिजल्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। अब अगर आपको केपी मॉडल के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं केपी मॉडल बाय कांस्टेंट पागल, तो आपको केपी मॉडल का लेक्चर मिल जाएगा। और ये टॉपिक भी केपी मॉडल का जो है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट 16 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे केपी मॉडल का रिजल्ट यूज किया है। केपी मॉडल का रिजल्ट था अपने पास पी साइन अल्फा ए डिवाइड बाई अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इक्वल टू कोस के ए। और ये जो कोस के के ए है इसको हमने एन पाई के इक्वल मान लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ पे हमने केपी मॉडल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे ये जो एनर्जी और वेव वेक्टर है इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ होगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हम जो ब्रिलियन जोन है, ब्रिलियन जोन की बाउंड्री बना देते हैं। ये अपने पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री है, ये अपने पास 0 है, इसको हम लिखते हैं माइनस पाई बाय ए, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस पाई बाय ए, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम जी बोलते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं जी। और इस जी की जो वैल्यू होती है वो क्या आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी 2 पाई बाय ए, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड ब्रिलियन जोन की अगर मैं बाउंड्री देखूँ तो सेकंड ब्रिलियन जोन की बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होगी, ये आ जाएगा -2 पाई बाय ए, और इधर आ जाएगा अपने पास से +2 पाई बाय ए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम सबसे पहले बनाना है, और इसके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है या नोटेशन दे रखी है वो सब आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। अब अगर मैं यहाँ पे अपने पास जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की अगर मैं बाउंड्री यहाँ पे नोट करना चाहूँ तो कितना, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये हो जाएगी -पाई टू के ए और ग्रेटर देन पाई, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री हो जाएगी। अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को ऐसे डिवाइड करवा देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा -पाई बाय ए और के और पाई बाय ए, ठीक है। अब ये जो आया है अपने पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन, बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब जो एनर्जी है वो एनर्जी भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं। एनर्जी हमने क्या निकाली थी, एनर्जी होती है अपने पास, ये हम सब पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं। सिर्फ अपने को यहाँ पे करना क्या था सॉरी, जो रिलेशन है ई एंड के बीच में वो निकालना था, तो वही पता कर लेते हैं। अभी ये सब जो हमने किया है ये हम पहले केपी मॉडल वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने वही रिपीट किया है। तो एनर्जी क्या होती है अपने पास, एनर्जी होगी ई इक्वल टू एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m, ये हमने एनर्जी निकाली थी। और अगर मैं इस एनर्जी को देखूं ध्यान से तो अपने पास ये जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के स्क्वेयर के, एच कॉन्स्टेंट, एच कट स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वेयर, ठीक है। E एनर्जी है, के स्क्वेयर क्या है, वेव वेक्टर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लिया अपने पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पहले वाले ब्रिलियन जोन से दूसरे वाले ब्रिलियन जोन में एंटर कब करेगा, ये कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर।
तो इलेक्ट्रॉन एक ब्रिलियन जोन की बाउंड्री से दूसरे ब्रिलियन जोन की बाउंड्री के अंदर जाएगा तो ये डिपेंड करता है जो अपने पास क्रिस्टल स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल पोटेंशियल के ऊपर ये बात डिपेंड करती है। तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैन टनल फ्रॉम वन ब्रिलियन जोन टू अनदर ब्रिलियन जोन, इट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे हम ऐड भी कर देते हैं। तो ये एक लाइन है जो आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर ऐड करने की आनी है। मैं फिर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन कैन टनल फ्रॉम वन ब्रिलियन जोन टू अनदर ब्रिलियन जोन। अगर इलेक्ट्रॉन एक ब्रिलियन जोन को टनल करके या पेनिट्रेट करके दूसरे ब्रिलियन जोन में जाना चाहेगा तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर ये जो क्रिस्टल स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल पोटेंशियल, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अब मान लिया अपने पास क्रिस्टल पोटेंशियल वीक है तो इलेक्ट्रॉन एक ब्रिलियन जोन से दूसरे ब्रिलियन जोन के अंदर पेनिट्रेट करके जाएगा या टनल करके जाएगा। अब अगर क्रिस्टल पोटेंशियल अपने पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मान लिया अपने पास ये जो पी है, पी क्या है, क्रिस्टल पोटेंशियल मान लिया, तो अगर क्रिस्टल पोटेंशियल कहीं ना कहीं इनफाइनाइट को अगर अप्रोच कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ब्रिलियन जोन को टनल करके दूसरे ब्रिलियन जोन के अंदर नहीं जाएगा। अब क्रिस्टल पोटेंशियल जब वीक होता है तो वो आता है अपने पास एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर, और जब क्रिस्टल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आता है रिड्यूस जोन स्कीम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं अपने पास जो 3 बेसिक जोन स्कीम है इनके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो देर आर 3 जोन स्कीम इन विच द एनर्जी बैंड ड्रा। सो देर आर 3 जोन schemes in which the energy band ड्रा। ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट जोन स्कीम होगी वो क्या होगी, एक्सटेंडेड जोन स्कीम, द एक्सटेंडेड जोन स्कीम, एक्सटेंडेड जोन स्कीम। ठीक है, सेकंड में आ जाएगी अपने पास रिड्यूस जोन स्कीम, द रिड्यूस जोन स्कीम और थर्ड वन में आ जाएगी, थर्ड में है अपने पास रिड्यूस जोन स्कीम, सॉरी पीरियोडिक जोन स्कीम, पीरियोडिक जोन स्कीम। ठीक है, तो वन बाय वन करके इनके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी एक्सटेंडेड जोन स्कीम में, अगर क्रिस्टल पोटेंशियल वीक है तो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो एक ब्रिलियन जोन को टनल करके दूसरे ब्रिलियन जोन में चला जाएगा। ठीक है, और तो ये सब हम एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो रिड्यूस जोन स्कीम है इसमें क्या होगा, अगर क्रिस्टल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ब्रिलियन जोन को दूसरे ब्रिलियन जोन के अंदर टनल करके नहीं जा सकता। और जो थर्ड पीरियोडिक जोन स्कीम है इसमें क्या करते हैं, हम एक ही ग्राफ के अंदर एक्सटेंडेड जोन स्कीम भी दिखाते हैं, जो रिड्यूस जोन स्कीम है उसका भी ग्राफ बनाते हैं और थर्ड का बनाते हैं, थर्ड का भी बनाते हैं, पीरियोडिक का भी। तो ये 2 वाले अपने सिलेबस में है और ये वाले अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पे ओनली ये पीरियोडिक जोन स्कीम को कंसीडर नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाली दोनों जोन स्कीम को हम पढ़ेंगे। तो फिर से सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट है एक्सटेंडेड जोन स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सटेंडेड जोन स्कीम, ठीक है, तो फिर से वही ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अपने पास एक तरफ E होगा, दूसरी तरफ K होगा, और सॉरी इधर आएगा E एनर्जी और इधर आएगा वेव वेक्टर K, और इस टाइप का ग्राफ अपने पास आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, और ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री आ जाएगी और इधर आ जाएगा सेकेंड ब्रिलियन जोन, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने लिखा था यहाँ पे -π/a, ये 0 था अपने पास, ये था +π/a, और इधर था -2π/a, और ये वाला था -2π/a, ये +2π/a, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हमने बोला था g, और उस g की वैल्यू कितना थी अपने पास, g = 2π/a। अब हमने ये जो डायग्राम बनाया है यहाँ पे एनर्जी और के बीच में, अब ये डायग्राम किस चीज़ का है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। ये अपने पास एक पैराबोलिक कर्व है जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पैराबोलिक कर्व फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कांस्टेंट पोटेंशियल। एक सेकेंड, कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो
एनर्जी और वेव वेक्टर का जो डायग्राम होगा यहाँ पे या जो कर्व होगा ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर कंटिन्यूस नहीं होगा, पर रिड्यूस जोन स्कीम के अंदर ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस शो होगा। तो अगला जो पॉइंट है वो अपना यही रहने वाला है। ये जो ईके कर्व है, ईके कर्व ऑफ द एक्सटेंडेड जोन स्कीम, एक्सटेंडेड जोन स्कीम इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, समझने का सिर्फ ये ग्राफ था और इसमें समझने का जो क्रिस्टल पोटेंशियल के बारे में था कि इलेक्ट्रॉन एक ब्रिलियन जोन से दूसरे ब्रिलियन जोन में कब जाएगा, जब क्रिस्टल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा वीक होगा तो वो एक ब्रिलियन जोन से दूसरे ब्रिलियन जोन में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। समझने की बात इसमें सिर्फ ये थी, बाकी तो आपको ये सब याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अगला जो पॉइंट है इसमें अगला पॉइंट क्या होगा, अब अगला पॉइंट ये लिखेंगे अपने पास, अगर क्रिस्टल पोटेंशियल वीक है तो इलेक्ट्रॉन टनल करेगा। अगर मान लिया क्रिस्टल पोटेंशियल बहुत ज्यादा वीक है तो इलेक्ट्रॉन एक ब्रिलियन जोन की बाउंड्री को पेनिट्रेट करेगा या टनल करेगा और दूसरे ब्रिलियन जोन में चला जाएगा। तो सेकंड पॉइंट जो थर्ड वन पॉइंट है वो अपना यही रहने वाला है, इफ द क्रिस्टल पोटेंशियल इज वीक, इफ द क्रिस्टल potential is weak, so electron can tunnel one brilliant zone to another brilliant zone। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ऐड रखना है। अब एक पॉइंट और, ये इलेक्ट्रॉन जहां से जिस पॉइंट से टनल करेगा, ठीक है, तो उस पॉइंट उस टनलिंग वाले पॉइंट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज एनर्जी नहीं होगी। ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन टनल करेगा या टनलिंग करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज नहीं होगी। और इसके अंदर हम एक दो पॉइंट, अगर ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है तो हम एक पॉइंट और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या होगा, द प्लॉट ऑफ डिस्पर्जन कर्व इन एक्सटेंडेड जोन स्कीम। हम डिस्पर्जन कर्व का जो ग्राफ है वो एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है रेड्यूस जोन स्कीम। तो अगले सेक्शन में हम जो रेड्यूस जोन स्कीम है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो रेड्यूस जोन स्कीम है इसके लिए भी अपने को फिर से वही ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। एक तरफ हम एनर्जी लेंगे, दूसरी तरफ हम के लेंगे और इस टाइप से हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे क्या था अपने पास, -π/a, यहाँ पे 0 था और ये क्या था, π/a। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको हमने क्या बोला था, जी की वैल्यू थी अपने पास 2, एक सेकंड क्या थी निकाली थी, 2π/a। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे हम क्रिस्टल के पोटेंशियल की। अगर मान लिया क्रिस्टल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पी कहीं ना कहीं अपने पास अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो हम बोलेंगे क्रिस्टल पोटेंशियल इज स्ट्रोंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टल पोटेंशियल इज स्ट्रोंग। ठीक है, तो जब क्रिस्टल पोटेंशियल स्ट्रोंग होगा तो इस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ब्रिलियन जोन को टनल करके दूसरे ब्रिलियन जोन के अंदर नहीं जाएगा। और इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, अगर मान लिया अपने पास जितने भी एनर्जी बैंड्स हैं वो सब के सब कहाँ पे शो होंगे, फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर शो होंगे, रेड्यूस जोन स्कीम के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ, ऑल एनर्जी बैंड्स आर बैंड्स आर shown in the first brillion zone in this scheme। ठीक है, और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं क्रिस्टल पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग, तो अपना जो P है वो अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। और इस केस में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टनल फ्रॉम 1 ब्रिलियन जोन टू अनदर ब्रिलियन जोन, so electron cannot tunnel for 1 brillion zone to another brillion zone।
ठीक है। तो ये सब आपको रिड्यूस जोन स्कीम में लिखना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक जोन स्कीम की, तो पीरियोडिक जोन स्कीम अपने सिलेबस में नहीं है, पर उसमें होता क्या है कि हमें एक ही ग्राफ के अंदर एक्सटेंडेड जोन स्कीम भी दिखाते हैं, पीरियोडिक जोन स्कीम भी दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे टनल करता है, ये सब भी हम उसके अंदर दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इस टॉपिक में समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले का ही हमने ज़्यादा यूज किया। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे जरूरी हैं, जैसे एक्सटेंडेड जोन स्कीम में इलेक्ट्रॉन टनल कब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन टनल करता है तो वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल के पोटेंशियल पे वो डिपेंड करता है। अगर क्रिस्टल का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन टनल नहीं करेगा, वो आएगा रिड्यूस जोन स्कीम के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल का पोटेंशियल वीक है तो इलेक्ट्रॉन एक ब्रिलियन जोन से दूसरे ब्रिलियन जोन में टनल कर देगा। ठीक है, और वो आएगा किसमें, एक्सटेंडेड जोन स्कीम के अंदर। और जो इके करो है एक्सटेंडेड जोन स्कीम का, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीजें अपने को यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये था रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेव वेक्टर, और साथ में जो क्रिस्टल पोटेंशियल पे जो क्रिस्टल पोटेंशियल अगर वीक है तो इलेक्ट्रॉन टनल करेगा नहीं करेगा, उस सब के बेस के ऊपर फिर हमने एक्सटेंडेड जोन स्कीम और वीक जोन जो रिड्यूस जोन स्कीम है इसके बारे में पढ़ा। अगर यहाँ से आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।